आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है? अगर एडमिशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अकेला पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है। देखो, पार्टनरशिप होती है जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स आपस में मिलकर कोई बिजनेस को रन करते हैं, यानी फ्यूचर के प्रॉफिट एंड लॉसेस को वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या इक्वली शेयर करते हैं। वो इक्वली पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स इक्वली होल्ड करते हैं, लाइबिलिटीज इक्वली ज्यूम करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। जो पर्सन्स ये बिजनेस आपस में मिलकर रन करते हैं वो होते हैं अकेले पार्टनर्स। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? अ न्यू पार्टनर इज नीडेड इनटू द बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। देखो, एडमिशन का मतलब होता है किसी न्यू पर्सन को एंटर करना। अब पार्टनरशिप में एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्यों अराइज होती है? सबसे पहले नीड ऑफ मोर कैपिटल, competent and experienced person needed, increase goodwill and reputation, increase encouragement of capable employee। सिंपल सा कहना है, जब बिजनेस को ज़्यादा कैपिटल चाहिए, दो पार्टनर्स उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सो एक न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया जाता है ताकि वो न्यू कैपिटल लेके आए। इवन अगर उनके पास इतना माइंड या नॉलेज नहीं है, वो किसी कंपीटेंट और एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हायर कर लेते हैं एज अ पार्टनर। हायर नहीं आप कह सकते, एडमिट कह सकते हो आप। उसके लिए किसी पर्सन की अच्छी गुडविल है या रेपुटेशन है, अगर आप उसको अपने बिजनेस में एडमिट करते हो तो आपके बिजनेस को भी फायदा होगा। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को इनकरेज करना है ताकि वो आपके बिजनेस के प्रति जो भी डिसीजन ले फेयर ले, उसे हम अपनी पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर एडमिट कर लेते हैं। देखो, जब ये थे मेन कारण जब एडमिशन की जाती है। अब एडमिशन के टाइम पे क्या होता है, जो ओल्ड डीड है, डीड यानी एग्रीमेंट, वो खत्म हो जाता है और जो न्यू डीड है उसको प्रिपेयर कर लिया जाता है। अब जो नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है उसके पास क्या राइट्स होते हैं? सबसे पहले देखो, न्यू पार्टनर के पास राइट होता है शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म। यानी कि न्यू पार्टनर का बराबर का हिस्सा बन जाता है फ्यूचर प्रॉफिट्स में, और जो बिजनेस के पास एसेट्स हैं उसमें भी उसका बराबर का हिस्सा बन जाता है। एट द सेम टाइम न्यू पार्टनर बिकम्स लायबल फॉर एनी लायबिलिटी इनकर्ड आफ्टर एडमिशन। और अगर उसकी एडमिशन के बाद कोई भी लायबिलिटी इनकर होती है, उस टाइम पे अगर हमने उसे फ्यूचर के प्रॉफिट्स और एसेट्स में हिस्सेदार बनाया है, यानी वो उस लायबिलिटी के भी लिए भी लायबल होगा। सो इवन एडमिशन के टाइम पे जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का और कैपिटल का शेयर बिजनेस में लेके आता है, यानी बेसिकली ही ब्रिंग्स ऑन शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। सो ये थी राइट्स जो पार्टनर के अराइज होते हैं या एक्रू होती हैं जब उसे एडमिट किया जाता है बिजनेस में। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हो, ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब क्या देखो, मैंने आपको एडमिशन का मतलब समझा दिया, रीजन समझा दिए, न्यू पार्टनर के क्या राइट्स बनते हैं। अब एडजस्टमेंट्स क्या की जाती है जब न्यू पार्टनर की एडमिशन होती है? देखो, इस टाइम पे सबसे पहले तो हम अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप मान के चलो, अगर दो पार्टनर्स थे, तीसरे पार्टनर को एडमिट किया तो तीसरे को भी हमने शेयर देना है बिजनेस में। सो उसके लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जाती है, रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, कैपिटल की एडजस्टमेंट की जाती है न्यू पीएसआर के बेसिस पे। यानी ये 6 पॉइंट्स हैं जो हम इंडिविजुअली भी स्टडी करेंगे, और ये 6 के 6 पॉइंट्स जो बड़ा क्वेश्चन आता है, जो यानी बड़ा क्वेश्चन आप कह सकते हैं, फुल फ्लैज क्वेश्चन कह सकते हैं, उसमें ये 6 के 6 पॉइंट्स यूज किए जाएंगे। सो स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग की जो वीडियोस है वो इंडिविजुअली होंगी हर टॉपिक की। पहले मैं आपको उस टॉपिक की थ्योरी बताऊंगा, साथ में ही उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेंगे 2-3। फिर एट द एंड जब ये 6 के 6 पॉइंट्स कवर हो गए, फिर हम फुल फ्लैज कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। सो सबसे पहला हम टॉपिक करने जा रहे हैं कि न्यू पीएसआर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। देखो, न्यू पार्टनर रिक्वायर्स शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में अराइज ड्यूरिंग कैलकुलेशन। देखो, इतनी सी तो बात क्लियर है, फर्म का शेयर तो टोटल सेम ही रहना है। अब जो न्यू पार्टनर को शेयर मिलेगा वो ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, उसमें से ही न्यू पार्टनर को शेयर मिलेगा। सो सबसे पहले इसमें कैसी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं? सबसे पहले आता है व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। अगर आपको सिंपल रेशियो दिया है, उस टाइम पे आप क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन द सेम रेशियो इन व्हिच दे वर शेयरिंग बिफोर द एडमिशन। देखो, अगर तो आपको जस्ट न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, वो सेम रेशियो जो उनका पहले था डीड के मुताबिक, जितना रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया न्यू पार्टनर को देने के बाद में, उस वही रेशियो में वो उसको शेयर करेंगे। ये थी फर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम।
सेकंड क्या आ सकता है, न्यू पार्टनर परचेजेस शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। अगर न्यू पार्टनर अपना जो उसको न्यू शेयर मिलना है वो ओल्ड पार्टनर से इक्वली परचेज करता है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स का न्यू पीएसआर कैलकुलेट होगा। वो कैसे होगा, एग्जिस्टिंग शेयर में से जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया वो हम माइनस कर देंगे, इससे हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। थर्ड टाइप की प्रॉब्लम जो अराइज हो सकती है वो हो सकती है न्यू पार्टनर परचेजेस शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन पर्टिकुलर रेशियो। अगर तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि जो न्यू पार्टनर है उसने अपने ओल्ड पार्टनर से जो रेशियो लिया है, यानी जो अपना शेयर लिया वो एक पर्टिकुलर रेशियो में लिया, उसका ट्रीटमेंट हम सेम सेकंड पॉइंट की तरह करेंगे। ये चीजें आपको ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। सो डायरेक्टली अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उससे हमें ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले ये टॉपिक करने जा रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। सो इसको मैं रखता हूं साइड। सो स्टार्ट करते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये हमारे चैप्टर का नेम है। उसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है। वो कह रही है, फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसका ए पार्ट। वो कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का हमें गिवन है। सेकंड वो कह रहे हैं सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। सी को एडमिट किया गया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर, हमने अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को करना है कैलकुलेट। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सी का शेयर कितना है, सी शेयर इज इक्वल टू 1/4। हमारा फर्म का टोटल शेयर कितना होता है, टोटल शेयर ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1। अगर हम इसमें से सी का शेयर माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4, दैट कम्स टू बी 3/4। अब देखो हमने जो ये 3/4 शेयर है ये दोनों ए और बी का है। अब इसको हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखो हमें सब में जस्ट उनका रेशियो दिया है। सो यही थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, हम डायरेक्टली इसको इसके रेशियो में शेयर कर देंगे। देयरफॉर 3 और 4 को हम 5:3 के रेशियो में शेयर करते हैं, तो ए का न्यू शेयर कितना आ गया, एस न्यू शेयर विल बी 3/4 का 5 + 3 8, यानी 5/8, इट इज 15/32। और बी का कितना आ गया, 3/4 का 3/8, यानी 9/32। अब देखो हमारे पास तीनों पार्टनर्स का शेयर आ गया, यहां पे हम नोट डाउन कर लेते हैं ए, बी और सी। ए का हमारे पास 15/32, बी का 9/32, सी का हमारे पास था 1/4। अब हम इसको ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाए। सो न्यू रेशियो क्या आ गया, 15, 9 और 8, दैट इज द आंसर। अगर आपको अकेला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो पार्टनर्स का और शेयर बताया हो न्यू पार्टनर का, तो इस तरीके से न्यू पीएसआर को कैलकुलेट किया जाता है। इसका सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में वो हमें क्या कह रही है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 21:9। सी वॉज एडमिटेड ऑन 9/21 शेयर इन प्रॉफिट्स। सी को कितना शेयर दिया, 9/21। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। देखो अगेन हमें दो चीजें गिवन है, सो हमने न्यू पीएसआर फाइंड करना है। सबसे पहले लिख लो लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1। सी को कितना शेयर मिला है, 9/21। रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर दैट विल बी 1 - 9/21। 21 से 9 माइनस कर दो, इट इज 12/21। अब हम इस रिमेनिंग शेयर को ए और बी के रेशियो यानी 21:9 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देयरफॉर ए शेयर इज इक्वल टू 12/21 मल्टीप्लाई बाई 21/30। ओके, 21 कट हो गया, 12/30
बी का न्यू शेयर आ जाएगा, बी का रिमेनिंग है हमारे पास 12/21 और बी को 9/21। सो इसको सॉल्व कर लो, 12 इंटू 9 दैट इज 100/8, 21 इंटू 21 441। अगर हम इसको 3 पे डिवाइड कर दें, 3 पे दैट विल कम अराउंड 147 और 100 डिवाइडेड बाई 3 36। अभी एक बार और 3 पे चला जाएगा, दैट विल बी 49, 12। सो 12/49 इट विल बी। अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम, सी का कितना आ जाएगा। देखो ए और बी का हमने निकाल लिया, ए बी सी। ए का कितना आया 12/30, बी का कितना आया 12/49, सी को हमने 9/21। अब हम इनको इक्वलाइज कर लेते हैं। सो इनका एलसीएम लेते हैं 30, 49 और 21। सबसे पहले 3 पे 10, देन 49 एज इट इज, 3 7s are, 2 पे कर लो 2 5, 49 7 5 1, 49 7 7 7s are 1, यानी एलसीएम आ गया 3 2 6, 6 5 30, 7 7s are 49, यानी 30 इंटू 49 इट इज 1470। सो 1470 को डिवाइड किया 30 से इंटू 12 दैट इज 588। नेक्स्ट 1470 को डिवाइड किया 49 से इंटू 12 इट विल बी 360। ओके, 1470 को डिवाइड किया 21 से इंटू 9 इट विल बी 630। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सो कटिंग करने के बाद चेक ऑन करते हैं, इट विल बी, अगर हम इसको 14 पे कर दें, सो 588 डिवाइडेड बाय 14 42, 360 डिवाइडेड बाय 14 630 डिवाइडेड बाय 14 45, एंड इट विल बी अराउंड, अगर हम यहाँ पे चेक ऑन करें, यहाँ पे 9/30 आना था। सो इसको अगर थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा हमें इस सम को, यहाँ पे हम कट कर देते हैं। इट विल बी 12 इंटू 9 108, 21 इंटू 30 630। सो इनको 3 पे डिवाइड कर दें तो 2 and 10, 108 डिवाइडेड बाई 3 36। अभी एक बार और 3 पे चला जाएगा 12 और यहाँ पे 210 डिवाइडेड बाई 3 70। सो बेसिकली यहाँ पे बी का 12/70 आएगा। ओके, और यहाँ पे भी आप करेक्ट कर लो 12/70। सो इनका एलसीएम भी हमें इसको कट कर देते हैं। इसको अगर हम कट कर दें, सो ये ध्यान रखना कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सो इसको हम कर देते हैं एक बार कट, इसकी हमें ज़रूरत है, बाकी ठीक था, जस्ट इसका चेंजेस थे। सो 30 70 और 21 का अगर एलसीएम ले तो इट विल बी 210। 210 को 30 से डिवाइड किया इंटू 12 84। सो 210 को 70 से डिवाइड किया इंटू 12 इट विल बी 36 और 90। सो अगर हम इसको स्मॉल कर दें तो इट विल कम अराउंड, यानी अगर 2 पे कर दें 84 डिवाइडेड बाई 2 42, 36 डिवाइडेड बाई 2 18, 90 डिवाइडेड बाई 2 45। सो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें और क्लियर होगा। हम इसमें एक ही वीडियो में सभी तरीके से न्यू पीएसआर को कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। सो नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट में फिर केसेस दिए हुए हैं। इसमें हमारे पास 6 केसेस हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 3:2 के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर्स कर रहे हैं। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर।
Z को एडमिट कर लिया गया वो 1/5 शेयर के लिए। ओके, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमने न्यू PSR कैलकुलेट करना है, हमें केसेस दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, इफ Z एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर सबसे पहले Z ने फर्स्ट केस में जो Z ने अपना शेयर एक्वायर किया है वो अपने ही PSR यानी इन देयर यानी जो X एंड Y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें ये शेयर एक्वायर किया है। सो सबसे पहले लिख लें देयरफॉर एक्वायर्ड फ्रॉम X 1/5 शेयर था यानी उसका 3/5। सो बेसिकली 3/25 अब उसने X से लिया, एक्वायर्ड फ्रॉम Y दैट इज 1/5 का 2/5 यानी 2/25। अब अगर Z ने X से इतना एक्वायर कर लिया तो X के पास शेयर बचा कितना, दैट विल बी हिज न्यू शेयर। X न्यू शेयर उसने उसके पास टोटल था 3/5, उसमें से उसने 3/25 तो लैंड कर दिया। अब इस कैल्सियम लो, इट विल बी 25, 5 3 15 माइनस 3 12/25 और Y का कितना रह गया, Y's न्यू शेयर Y का पुराना था 2/5, उसमें से उसने 2/25 को सेक्रीफाइस कर दिया दैट इज 25, 10 माइनस 2 8/25। सो तीनों का न्यू शेयर कितना आ गया, X का आ गया 12/25, 8/25, Z का 1/5, इसको ऊपर नीचे 5 से कर दें तो 12, 8 एंड 5। ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हम करते हैं अपना सेकेंड केस। सेकेंड केस में वो हमें क्या कह रहे हैं, इफ ही एक्वायर्स 320 फ्रॉम X। अब जो Z है उसने 3/20 किससे लिया, X से एक्वायर्ड, एंड 1/20 फ्रॉम Y, 1/20 उसने Y से लिया। देखो अब उन्होंने डायरेक्ट हमें वैल्यू बता दी है। सो अगर Z ने 320 X से लिया तो फिर X का न्यू शेयर कितना आ गया, X न्यू शेयर विल बी, X का पुराना कितना था 3/5, उसमें से उसने 320 दे दिया। सो इस कैल्सियम आ गया 20, 4 3 12 माइनस 3 यानी 9/20। तो इसी तरीके से Y का क्या आ गया, दैट विल बी, Y का पुराना था 2/5, उसमें से उसने अगर 1/20 दे दिया तो इधर 25 4 to 8 माइनस 1 दैट इज 7/20। सो तीनों का न्यू शेयर कितना आ गया, 9/20 आ गया X का, Y का आ गया 7/20 और Z का कितना था न्यू 1/5। अब इसको हम ऊपर नीचे 4 से कर देते हैं, सो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। सो आंसर आ गया 9, 7 एंड 4। होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा केस। नेक्स्ट अब थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में वो हमें कह रहे हैं इफ ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम X। अब Z ने 1/10 लिया X से एक्वायर्ड एंड 1/10 फ्रॉम Y, 1/10 ही उसने Y से एक्वायर किया। सिमिलर केस है, सबसे पहले अगर X ने 1/10 दिया, Y ने 1/10 दिया तो X का न्यू कितना आ गया, देयरफॉर X न्यू शेयर दैट विल बी इक्वल टू, उसका पुराना था 3/5, 3/5 में से 1/10 माइनस कर दो 10, 5 2 3 6 माइनस 1 5/10। इसी तरीके से नेक्स्ट जब हम चेक करते हैं कि Y का कितना बनेगा। सो देयरफॉर Y's न्यू शेयर इज इक्वल टू, Y का पुराना था 2/5, इसने भी 1/10 दे दिया यानी यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया 10, 5 2 4 माइनस 1 दैट इज 3/10। सो न्यू PSR तीनों का कितना आ गया, X का आया 5/10, Y का आया 3/10, Z का 1/5, इसको ऊपर नीचे 2 से करके डिनोमिनेटर सेम हो गया। सो 5, 3 और 2। ओके, अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस में वो क्या करें, इफ ही एक्वायर्स 1/20 फ्रॉम X। अब Z ने 1/20 किससे एक्वायर किया, X से, नेक्स्ट एंड 3/20 फ्रॉम Y, 3/20 उसने एक्वायर किया Y से। ओके, सो देयरफॉर X का न्यू शेयर कितना आ गया,
एक्स का पुराना शेयर हमें दिया हुआ है 3/5, उसमें से 120 तो चला गया, सो 20 4 3 12 माइनस 1 दैट इज 9/20। नेक्स्ट हमें उन्होंने दिया हुआ है यहां पे 11। नेक्स्ट y का y's न्यू शेयर दैट इज इक्वल टू y का पुराना था 2/5, उसमें से 320 तो चला गया, सो 20 5 4 2 8 माइनस 3 दैट इज 5/20। सो तीनों का न्यू शेयर कितना आ गया 11/20, 5/20 और z का था 1/5, उसको ऊपर नीचे 4 से कर देते हैं, 11:5:4। ओके क्लियर। अब हम करने जा रहे हैं इसका फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में हमें वो क्या कह रहे हैं, फिफ्थ में हमें कह रहे हैं इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। देखो अब z का टोटल शेयर था 1/5, अब उसने ये 1/5 का 1/5 x से एक्वायर किया, सो इसमें y का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। सो हम क्या करेंगे, अगर x ने 1/5 दे दिया तो x का फिर कितना रह गया न्यू शेयर, देयरफॉर x न्यू शेयर विल बी, x का पुराना कितना था 3/5, उसमें से 1/5 चला गया तो रह गया 2/5। जो हमें y का पुराना है 2/5 वो एज इट इज आ जाएगा। अब तीनों के हमारे पास न्यू शेयर आ गए x y z, x का न्यू आया 2/5, y का भी 2/5 और z का हमें 1/5 दिया था, तो रेशियो आ गया 2 2 और 1 का। अब इसका लास्ट केस करेंगे सिक्स्थ केस, उसमें वो कह रहे हैं इफ ई एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम x। अब z ने 1/5 अपना शेयर एंटायरली y से एक्वायर किया है, सो इससे अब देखो x का तो कोई शेयर चेंज नहीं होगा, सो x का न्यू शेयर सेम रहेगा जो उसका पुराना था, वो था 3/5 और y का जो न्यू शेयर आ जाएगा, y ने अपने शेयर से 1/5 तो दे दिया, सो y का जो पुराना था वो था 2/5, उसमें से 1/5 चला गया तो 1/5 आ गया, तो देयरफॉर तीनों का न्यू कितना आ गया, x का 3/5, y का 1/5, z का भी 1/5, सो रेशियो आ गया 3:1:1। इससे हमारा ये सम हो गया कंप्लीट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।